हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो पाठशाला। मैं माइला खान आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के पर्पज़ से। आज हम देखेंगे कि यूजीसी द्वारा कंडक्ट किए गए सभी तरह के एग्ज़ाम्स, जी हाँ, यूजीसी द्वारा कंडक्ट किए गए सभी तरह के एग्ज़ाम्स को हम फ्री मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, फ्री मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगी और बताऊंगी। हम लोग अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म्स तो अप्लाई कर देते हैं। फॉर्म्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। हमारे पास सिलेबस तो होता है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने के बाद भी कुछ इनकम्प्लीट फील होता है, अधूरापन फील होता है और सोचते हैं कि अगर एग्ज़ाम का पैटर्न मिल जाए या पता चल जाए कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कुछ थोड़ा सा डेमो मिल जाए या प्रीवियस एग्ज़ाम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो प्रीवियस एग्ज़ाम ढूंढने के लिए हम लोग इधर उधर जाते हैं, अपने सीनियर से पता करते हैं या फिर वेबसाइट्स चेक करते हैं और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, वो CBE कंडक्ट करते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें प्रीवियस एग्ज़ाम या प्रीवियस पैटर्न पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हमारा पेपर पेन एग्ज़ाम से बहुत डिफरेंट होता है। पेपर पेन एग्ज़ाम आप सभी लोगों ने फेस किया होगा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अब नए आए हैं जिसमें हम सारा कंप्यूटर पर बेस्ड होता है और जिसमें सारी चीज़ें कंप्यूटर पर ही दी गई होती है, क्वेश्चन पेपर भी और आंसर भी, और हमें वहीं पर टिक करना होता है। लेकिन ऐसे में कुछ जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि लॉगिन कैसे करना है, और अगर लॉगिन कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे जाना है, प्रीवियस क्वेश्चन पे कैसे जाना है, या जिस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है उसको सेव कैसे करना है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं और जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो बस आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि यूजीसी नेट के किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन आप कहाँ से निकाल सकते हैं और एज अ डेमो आप वहाँ फ्री प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिसमें आपको पहले से ही सारे इंस्ट्रक्शंस पता चल जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आप यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यूजीसी मॉक टेस्ट लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और सर्च करना है ugcnet.in। हम सर्च कर लेते हैं। देखिए मैंने सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे मेरे सर्चिंग बार में आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। ugcnet.in पर क्लिक करने के बाद हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमें इंट्रोडक्शन, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सारे न्यूज़ एंड इवेंट्स का पता चलता है, पब्लिक नोटिस, यहाँ पे जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो आपको यहीं सबसे पहले पता चलेगी। लास्ट में यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर हेल्प डेस्क दी हुई है। हेल्प डेस्क के साइड में यहाँ पर आता है मॉक टेस्ट यूजीसी नेट एग्ज़ाम। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड ओके। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें एग्ज़ाम सेलेक्ट करने की, हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है वहाँ उन सभी एग्ज़ाम्स की आप उन सभी एग्ज़ाम का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है। यूजीसी नेट है, नीट है और JNU है, इग्नू है एंड ये देखिए NLU है, मतलब जितने भी यूजीसी कंडक्ट करवाता है, CUCET है आपका, जितने भी एग्ज़ाम्स यूजीसी कंडक्ट करवाता है उन सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो हमें सेलेक्ट करना है यूजीसी नेट, हम यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपना एग्ज़ाम, ठीक है, कि हमें पेपर कौन सा देना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, ये देखिए आपको कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। और देखिए ये ना डेट वाइज एग्ज़ाम दिखेगा आपको, जैसे योगा का पेपर है 2 जून 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी डेट पे ये दिखा रहा है। देखिए स्टार्टिंग में ना ये सब डेट वाइज आपको दिखेंगे कि 2 जून को जितने भी एग्ज़ाम्स 2 जून को हुए थे वो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। 2019 के एग्ज़ाम जितने भी हैं वो दिए हुए हैं। फिर ये देखिए फिर नवंबर सीजन में जो एग्ज़ाम हुए थे वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख लीजिए।
इन सभी में से आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, साइंस पेपर 2 जून 2019, इस पर हम क्लिक कर देते हैं एंड स्टार्ट मॉक टेस्ट। यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जब आप ये लगाते हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जो आता है वो आपका इंटरफेस बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पे आपका सिस्टम नेम दिया हुआ था, जो भी आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, एंड देन यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम या आपका नेम होगा, आपका सब्जेक्ट का नेम होगा, एंड ये जो भी है सब आपसे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दी हुई होंगी। और ये देखिए यूज़र नेम आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको दिया जाएगा, पासवर्ड भी आपको वहीं से प्रोवाइड होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है एंड देन लॉगिन करना है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ डेमो ले रहे हैं, तो इसीलिए बस हम सिंपल लॉगिन कर देंगे। यहाँ से कर लेते हैं हम लॉगिन पर प्रेस करने के बाद यहाँ हमारे सामने खुलकर आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन अगर हमें पहले से पता होते हैं तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले ऑलरेडी पता होते हैं तो वहाँ पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहना चाहती हूँ कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए और आपको वहाँ पर भी जाने के बाद एक बार रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एट अ टाइम कुछ चेंजेस हो गए हों, तो आपको वहाँ पर भी पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ से अगर पहले से पता होते हैं तो टेंशन कम होती है। आप यहाँ से ना अपनी लैंग्वेज भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगा। ये देखिए ये सब आपको हिंदी लैंग्वेज में शो होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपके सामने बिल्कुल सेम ऐसा ही इंटरफेस खुलकर आएगा जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में आने वाला है। यहाँ पर आपकी पिक्चर दी हुई होगी, उसके बाद कैंडिडेट नेम दिया हुआ होता है जो आपको चेक करना ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम का नेम दिया हुआ होता है और सबका सब्जेक्ट नेम दिया हुआ होता है, और उसके नीचे आपको टाइमिंग दी होती है। आपको टोटल 2 आवर्स दिए हुए होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आपको 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस अपने क्लियर करने होते हैं। ये देखिए आपको 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो ये लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द थर्ड वेव। तो हमारा इसका आंसर हम 2 लगा लेते हैं। आंसर इज़ 2। तो इस पर हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। इससे हमारा आंसर सेव हो गया है और यहाँ पर मार्क्ड भी आ गया है, आंसर्ड इन 1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने खुलकर आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज करना चाहें तो लैंग्वेज चेंज करके इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमने इसका आंसर 3 लगा लिया, ऑप्शन इज़ 3 इज़ राइट आंसर, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर दे दिए हैं, 2 क्वेश्चन के हमने आंसर्स दे दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया है, जिसकी लैंग्वेज भी हिंदी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हिंदी लैंग्वेज चेंज करी थी। और अब यहाँ पे हम इंग्लिश कर देते हैं। और इसका जैसे हमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, तो हम अभी आंसर इसका नहीं देना चाहते। तो इसका आंसर नहीं देना चाहते ना, तो मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के सामने और यहाँ पर मार्क्स फॉर रिव्यू के लिए एक ऑप्शन आ गया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें आंसर्स में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम सोच रहे हैं इसका आंसर इज़ 2 इज़ अ राइट। तो लेकिन हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, लेकिन अभी ना हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड फिर उसके बाद सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे ये 2 क्वेश्चन सेव तो हो गए हैं, लेकिन हम इन फ्यूचर मतलब लास्ट में हम इस पर ईजिली विजिट कर सकते हैं और हमें याद रहेगा कि इन क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हमें आंसर आता ही नहीं है, तो जब इसका आंसर आता नहीं है तो इसको स्किप करके हम क्वेश्चन नंबर 6 पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखिए 5 पर क्या आया, 5 पर आया नॉट विजिटेड, और 6 पर भी आ गया नॉट विजिट, क्योंकि 6 का भी हमने आंसर नहीं दिया। तो हम 6 का आंसर जैसे लगा लेते हैं, ऑप्शन इज़ 3 एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो क्या हुआ, यहाँ आपकी सारी डिटेल्स आ रही हैं कि 94 क्वेश्चंस आपने विजिट नहीं करे हैं, 3 क्वेश्चंस आपने आंसर दे दिए हैं, 1 आंसर्ड एंड मार्क्ड, 1 का आंसर तो दिया है लेकिन उसको मार्क किया है, फिर आपने एक क्वेश्चन आपने मार्क करा है फॉर रिव्यू के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारा। हम लगा लेते हैं ऑप्शन इज 4 इज राइट आंसर एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम करके पूरे 100 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर लेंगे और इसी टाइमिंग में आपको करना है। और जैसे आपने अब इतना तो टाइम नहीं है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन पूरे करके दिखाऊं, तो इसीलिए अब बस हम अपना सबमिट करते हैं। अब देखिए, आप सबमिट करने का प्रोसेस देख लीजिएगा। यहाँ से हम सबमिट पे ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पूरी हमारी एग्ज़ाम समरी आ जाएगी। इस एग्ज़ाम समरी में आपकी फुल डिटेल्स दी हुई होगी, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिए हुए हैं 100, आंसर 4। आपने 4 क्वेश्चंस को आंसर्ड किया है, नॉट आंसर्ड 1 क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू 1, एवल्यूशन के लिए 1 छोड़ा है और नॉट विजिटेड हमने 93 क्वेश्चंस विजिट नहीं करे हैं। अब इसको हम यस कर देंगे और यहाँ हमारा रिजल्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, व्यू रिजल्ट करेंगे। व्यू रिजल्ट पर हमारी डिटेल्स फुल आ जाएगी कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, कितने आपके स्कोर बने हैं। टोटल क्वेश्चन 100, करेक्ट आंसर इज़ 4, स्क्वायर इज़ 8 एंड टोटल अटेम्प्ट हमने 5। इनकरेक्ट हमारा एक क्वेश्चन गलत है और हमारे करेक्ट आंसर हमारे 4 हैं, इसीलिए हमारे 8 मार्क्स आए हैं और एक क्वेश्चन हमारा गलत है। और ये देख लीजिए, यहाँ आपको फुल डिटेल्स आपको पता चलेगी। यहाँ सिलेक्ट ऑप्शंस, स्टेटस, करेक्ट ऑप्शन देखिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ग्रो अप पाठशाला, ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू।